अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। मैनचेस्टर एरेना में कॉन्सर्ट के दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और 59 से ज़ायद जख्मी हो गए। बरतानिया में मैनचेस्टर एरेना में पुलिस ने कॉन्सर्ट के दौरान मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के हमले में 22 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि 59 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। मैनचेस्टर पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक उन्हें शब 10:35 पर अमरीकी सिंगर आरियाना ग्रैंडे के कॉन्सर्ट के मुकाम से धमाके की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि करीबी ट्रेन स्टेशन मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन बंद कर दिया गया है। पुलिस ने आवाम से कहा है कि वो मुतासरा इलाकों से दूर रहें और वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों की तफसीलात जल्द फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि इत्तलात के मुताबिक कॉन्सर्ट के मुकाम पर 18,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है और हादसे के वक्त वहाँ हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि कुल कितने लोगों को टिकट मिला था। जी, इसके बाद आपको बताएं, बल्कि आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपने कभी अपने बुजुर्गों से सुना है कि कराची की साफ सुथरी सड़कों पर कभी ट्राम भी चला करती थी? आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कदीम कराची की उस जदीद सवारी से जो अब नापैद हो चुकी है। कराची में सबसे पहले ट्राम सन 1885 में चलना शुरू हुई, जो कि भाप से चलती थी, लेकिन एक साल बाद ही उसकी जगह हॉर्स ट्राम ने ले ली, जिसे घोड़े खींचा करते थे। सन 1905 में पहली बार बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया ट्राम वीज कंपनी में सरमायाकारी करते हुए पेट्रोल से चलने वाली ट्राम मुतारिफ करवाई, जिसमें पहली ट्राम का नंबर 94 था, जबकि 1909 तक घोड़ों वाली ट्राम को मुकम्मल तौर पर बीट्रो ट्राम से तब्दील कर दिया गया और इस मकसद के लिए नए ट्रैक भी तामीर किए गए। ये ट्राम डॉक से चला करती और कराची के इस वक्त के वस्त से वाक़या एम्प्रेस मार्केट तक आया करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद रूट शामिल किए गए और ट्रैक की लंबाई कुल 10 मील तक चली गई थी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में ये महज बोल्टन मार्केट से इम्प्रेस मार्केट तक ऑपरेट कर रही थी। सन 1945 में ट्राम में डीजल इंजन मुतारिफ कराया गया और तकसीम के बाद जब सन 1949 में मोहम्मद अली कंपनी ने इस सर्विस को खरीदा तो तमाम तर इंजन डीजल कर दिए गए। कंपनी के मालिक शेख मोहम्मद अली थे। इस ट्राम सर्विस की हर बस 28 फीट लंबी है और 8 फीट चौड़ी थी और इसमें 48 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी, जबकि ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस थीं। कराची का मौसम उमूमन हवादार रहता है, इसलिए आपको ज़्यादातर पुरानी तस्वीर में ट्राम की खिड़कियाँ खुली नजर आएंगी। ताहम जब मौसम ख़राब होता था तो कंडक्टर उन खिड़कियों के शटर बंद कर दिया करता था। जी नाज़रीन, अब आपको ले चलते हैं इंडोनेशिया और इंडोनेशिया की एक कच्ची बस्ती जहां गंदगी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 माह के मेहनत के बाद वहां कौसो क़ज़ा के रंग बिखर गए। कुछ अरसे कबल स्लम एरिया कहलाया जाने वाला इंडोनेशिया का गांव कॉम्बोंग पेलांगी आज सयाहों में रेनबो विलेज के नाम से मकबूल आम हो रहा है। गांव का ये रंगो रूप महज $22,000 में तब्दील हुआ। मुकामी लोगों और बिल्डर्स ने गांव के तमाम घरों, पुलों और सरकारी मराकज़ को खूबसूरत रंग बिरंगे पेंट से ऐसा सजाया कि गांव कौसो क़ज़ा के रंग का मंजर पेश करने लगा। इस गांव की काया पलटने में एक स्कूल टीचर का किरदार अहम रहा। निजी स्कूल टीचर के मुताबिक उन्होंने गांव को रंग बिरंगा करने का आइडिया मकामी हुकूमत को पेश किया, जो फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। दुनिया भर से सयाहों की तादाद में इजाफे से मकामी आबादी की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जबकि इससे कबल कोई इस बोसीदा इलाके में कदम रखना भी पसंद नहीं करता था। जी आपको बताएं, भारतीय अदाकार पारेश रावल भारतीय मुजालिम के शिकार कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने पर आग बगोला हो गए। अदाकार ने मुसन्निफा और सामाजिक कारकुन अरविंदती राय के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पारेश रावल ने एक बयान में कहा कि कश्मीरियों की जगह अरुंधति राय को फौजी जीप से बांधकर घुमाना चाहिए। पारेश रावल के बयान ने सोशल मीडिया पर खासा तूफान खड़ा कर दिया है। अरुंधति रॉय ने ये कहा था कि भारत कश्मीर में 70 लाख फौजी भी तैनात कर दे तब भी उन्हें नहीं दबा सकता। पारेश रावल के ट्वीट से अरुंधति राय के हामी मुश्तल हो गए, जिन्होंने पारेश रावल के खिलाफ तनकीद की। अरुंधति रॉय के एक हामी का ही कहना था कि पारेश रावल को उनका ट्वीट तशद्दुद पर उकसाने पर उन्हें जेल की सैर भी करा सकता है।
जी, एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि आसिफ ज़दा गुड़िया खून की प्यास बन गई। यतीम खाने की बच्चियों और खातून राहिबा काने घर में जीना दुश्वार हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म एनाबेल क्रिएशन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म कॉन्ज्यूरिंग सीरीज की चौथी फिल्म है जिसमें दहशत फैलाने वाली गुड़िया एक नए मकान में खौफ व दहशत फैलाती है। गुड़िया बनाने वाली की बेटी के मरने के बाद मियाँ बीवी कई यतीम लड़कियों को अपने घर में बुलाते हैं जो एनाबेल का निशाना बनने लगती हैं और फिर खौफ व दहशत की नई दास्तान रकम हो जाती है। फिल्म रवा साल 11 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।